दोस्तों आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो आप मुंबई की एक बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदने का सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके पास 1 करोड़ रुपया है। अब आप एक प्रॉपर्टी ढूंढते हो जिसकी कीमत एग्जैक्टली 1 करोड़ की है और उससे आपको 25,000 रुपए का मंथली रेंट मिलेगा, मतलब 1 साल में 3 लाख रुपए का। और फिर आप एक दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढते हो दूसरे लोकेशन पे जिसकी वैल्यू 50 लाख की है और उसका रेंट भी सेम 25,000 रुपए का है। तो आप ये सिचुएशन में कौन सी प्रॉपर्टी खरीदोगे? अब दोस्तों अगर आप रहने के लिए खरीद रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो आप थोड़ा सा मैथ यूज करोगे और आप ये 50 लाख वाली प्रॉपर्टी ही लोगे, क्योंकि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आप ऐसी 2 प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो आपको टोटल 3 + 3 6 लाख रुपीज का रेंट मिलेगा। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पे 6% का पैसिव इनकम हुआ और इस वाली प्रॉपर्टी में आपका सिर्फ 3% का इनकम होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, जिसकी वजह से उनका डिविडेंड यील्ड काफी कम हो गया है। जैसे मैंने एक पुराने वीडियो में हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक की बात की थी, जो क्वालिटी वाइज एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर हम इसके प्राइस की बात करेंगे तो फिलहाल ये कंपनी 75 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे सेल हो रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हो तो आप इसके लास्ट ईयर की 1 रुपए की अर्निंग्स के लिए 75 रुपीज एडवांस में पे कर रहे हो। लेकिन यूएस में भी ये कंपनी ऑपरेट करती है जिसका नाम है यूनिलीवर, लेकिन वहां पे ये कंपनी सिर्फ 22 के पीई रेशियो पे सेल हो रही है। मतलब इसके पिछले 1 साल की 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप सिर्फ 22 रुपीज पे कर रहे हो और इसका डिविडेंड ऑलमोस्ट 4% का है, जितना हमारे इंडिया में सेविंग्स अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर आप ये यूनिलीवर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 3,800 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ये इंडिया की हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ 1.15% का डिविडेंड पे कर रही है। तो दोस्तों कंपनी दोनों ही सेम है, दोनों के प्रोडक्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की बिजनेस स्ट्रेटेजी भी शायद सेम होगी, लेकिन कंट्री अलग है, जिसकी वजह से इंडिया वाली कंपनी 3 से 4 गुना ज्यादा महंगी बिक रही है। और यही चीज आपको ऑलमोस्ट सारी इंडियन कंपनीज में देखने मिलेगी। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया का पी रेशियो 68 का है, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूएस का पी रेशियो 25 का है। या फिर कोलगेट इंडिया का पी रेशियो फिलहाल 43 का है, लेकिन कोलगेट यूएस का पी रेशियो 23 का है। तो अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको आज इन्वेस्ट करना है तो आप कौन सी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड रहोगे, इंडिया की या यूएस की? तो दोस्तों इस चीज को हम आज की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि काफी रिसेंटली ही हम मेजॉरिटी इंडियंस के लिए यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना पॉसिबल हुआ है, वरना पहले यूएस स्टॉक को हम सिर्फ ग्रो होते हुए देख सकते थे और इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग एप्स आ गए हैं, जैसे वेस्टेड की मोबाइल ऐप के थ्रू हम इंडियंस यूएस स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एकदम कम फीस में। तो इसकी भी डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कुछ टाइम से मैं यूएस कंपनीज को एनालाइज कर रहा हूँ और उन्हें इंडियन कंपनी से कंपेयर भी कर रहा हूँ, और मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि यूएस का स्टॉक मार्केट इंडिया से काफी ज्यादा बड़ा है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट की सारी लिस्टेड कंपनीज की वैल्यू को टोटल करोगे तो यूएस के स्टॉक का उसमें 50% से भी ज्यादा शेयर है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जितनी वेल्थ यूएस के स्टॉक्स ने क्रिएट की है उतनी वेल्थ बाकी सारी कंट्रीज ने मिलकर भी नहीं की है। और इसका रीजन ये है कि वहाँ पे हाई क्वालिटी की कंपनीज बहुत सारी है और उनका काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। जैसे कुछ कंपनीज पिछले 100-150 सालों से रेगुलर डिविडेंड इनकम पे कर रही है, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और कुछ कंपनीज तो इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो मेगा कैप में काउंट होती है। जैसे इंडिया में कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। लेकिन यूएस में 4 कैटेगरीज होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मेगा कैप। यानी वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो 200 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन पे सेल होती है। इंडिया में भी अच्छी कंपनीज बहुत सारी है, लेकिन हाई क्वालिटी की बड़ी कंपनीज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो गिनी चुनी कंपनीज हमेशा ओवर वैल्यूड रहती है, क्योंकि उन पे सबकी नजर होती है। जैसे आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर आप जो भी कंपनीज का नाम लेते हो उन सब का पी रेशियो हमेशा ज्यादा होता है और उनका डिविडेंड भी बहुत कम होता है। तो इसका रीजन ये है कि इंडिया में फिलहाल स्टॉक मार्केट बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। तो अगर किसी बिगिनर को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो उसके पास अच्छी क्वालिटी की बड़ी कंपनीज के लिए बहुत ही कम ऑप्शन है। लोग वही 2-3 बैंकिंग स्टॉक्स में से किसी को चुन लेते हैं या कुछ एफएमसीजी कंपनीज में से किसी को पिक करते हैं। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारे पास कोई भी खास कंपनीज नहीं है, क्योंकि जितने भी इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस हम यूज करते हैं वो सब ज्यादातर यूएस और चाइनीज कंपनीज के ही होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर किसका यूज करते हैं तो आप कहोगे एप्पल, डेल, एचपी, एसर, ये सारी यूएस या तो चाइनीज कंपनीज है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप अमेजोन से करते होगे, जो यूएस की कंपनी है। या फिर अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो इस फ्लिपकार्ट को भी यूएस की कंपनी वॉलमार्ट ओन करती है। तो इसीलिए अगर कोई यूएस का सिटीजन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचेगा तो उसके पास हाई क्वालिटी स्टॉक्स के नाम पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उनके पास वहाँ की बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज होगी
फिर अच्छी क्वालिटी की FMCG कंपनीज भी होगी, और फिर दूसरे सेक्टर की भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज होगी, और अच्छी क्वालिटी के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो बहुत सारे जो R&D और इनोवेशन करते रहते हैं। तो दोस्तों बट ऑब्वियस कोई भी न्यू इन्वेस्टर अगर 2-4 स्टॉक्स चुनना चाहेगा तो वो ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स में से ही किसी को चुनेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे रेट से ग्रो होती आ रही है और काफ़ी फेमस भी हो गई है। तो इसीलिए FMCG कंपनीज इनके सामने बहुत ही बोरिंग कंपनीज लगती है और इतना ज़्यादा न्यूज़ में आती भी नहीं है। और दोस्तों इसके साथ में हमारी कंट्रीज़ में रिसेंटली बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को लेकर एक अलग ही क्रेज चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली पिछले साल कोरोना के मार्केट क्रैश के बाद ही डीमैट अकाउंट्स ओपन किए हैं और SIP करना शुरू किया है। और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो कितना % अपने पोर्टफोलियो का कैश में रख सकते हैं, तो ना चाहते हुए भी उन फंड मैनेजर्स को इंडिया की यही कंपनीज को हाई वैल्यूएशन पे खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडियन स्टॉक्स इतने एक्सपेंसिव क्यों है। अब दोस्तों यूजुअली मैं एक साल में सिर्फ 1 या 2 नए स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, तो इसीलिए इस साल मैंने एक इंडिया का और एक US का स्टॉक ऐड किया है। तो इसीलिए अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 20 से 30% तक अमेरिकन और इंटरनेशनल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि आप US स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप वेस्टेड यूज कर सकते हो। इनके जरिए आप एकदम इजीली US स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो और वो भी एकदम कम फीस में, क्योंकि US स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर की। जब आप कोई भी इंडियन बैंक से US में फंड्स ट्रांसफर करते हो तो इंडिया के बैंक्स एक फिक्स्ड फी चार्ज करते हैं जो मिनिमम 1000 रुपए से स्टार्ट होती है, और उनका ट्रांसफर कंप्लीट होने में 5 से 6 दिन लगते थे। और दोस्तों इसके साथ में बाकी सारे बैंक्स एक हिडन फॉरेन एक्सचेंज फी चार्ज करते हैं जो आपके टोटल ट्रांसफर अमाउंट की 1.5 से 2% तक की होती है। लेकिन यहाँ पे वेस्टेड डायरेक्ट के जरिए आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ पार्टनरशिप की है, जिनके साथ आपका एक फ्री में 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर करने में कोई भी फिक्स्ड फी चार्ज नहीं होती है। और इसके साथ में ये आपका करेंसी 1.2% में एक्सचेंज करवा देते हैं, जो पूरे मार्केट में सबसे लोवेस्ट है। और इसके साथ में आपका पैसा 2 से 3 दिन में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे आप बिना कोई फीस के टेंशन से छोटे छोटे अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हो। और दोस्तों US में आपको फ्रैक्शनल शेयर्स बाय करने का ऑप्शन मिलता है, तो अगर किसी कंपनी का शेयर $1000 का भी होगा तो भी आप उसमें $1 इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर उसके हिसाब से आपको कंपनी के वोटिंग राइट्स और डिविडेंड्स भी मिलेंगे। तो अगर आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इनका प्रोसेस काफ़ी ईजी और पूरा ऑनलाइन है, तो आप कुछ ही मिनटों में अपना अकाउंट ओपन कर लोगे। क्योंकि दोस्तों US स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, कि आपको वहाँ इन्वेस्ट करने से US इन्वेस्टर से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हम इंडियंस को US डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू गिरने का भी फायदा होगा। क्योंकि जब हम US स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो हम सिर्फ उस स्टॉक में नहीं बल्कि US डॉलर में भी इन्वेस्ट करते। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जब आपका एक US अकाउंट ओपन होता है तो आपका इंडियन रुपी पहले US डॉलर में कन्वर्ट होता है, फिर आप उससे स्टॉक खरीदते हो। तो 20 साल पहले एक US डॉलर ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का था और अब $1 75 रुपीज़ का हो गया है। तो US डॉलर और इन एवरेज इंडियन रुपीज़ के मुकाबले 4 से 5% के रेट से ग्रो होता आ रहा है। तो अगर कोई कंपनी 15% के रेट से ग्रो होती है तो आपको वो 15% का रिटर्न तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ में जब आप फ्यूचर में डॉलर को वापस रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो आपको अपने डॉलर्स पे ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट US स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ये है कि वहाँ की कंपनीज पूरे वर्ल्ड को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करती है। तो वो कंपनी किसी एक कंट्री या एक गवर्नमेंट या एक कल्चर के भरोसे पे बिजनेस नहीं करती है। इस चीज़ को हम फ्यूचर वीडियोस में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो कोई हॉट स्टॉक या कोई अननोन कंपनी या कोई IPO को चेस करने के बदले आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी जैसे गूगल, एप्पल, अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट पे रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि इनकी सर्विस आप पहले से यूज़ कर रहे हो। तो जब ये कंपनी बंद होने वाली होगी तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन कंपनीज ने अपने कस्टमर्स के लिए पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स बार बार इनके ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और इनके कॉम्पिटिटर्स की तरफ देखते भी नहीं है। और ये अपने इकोसिस्टम को यानी अपने मोट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती रहती है, जो हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। पूरे वर्ल्ड में जितना स्ट्रॉन्ग मोट गूगल और एप्पल का है, उतना स्ट्रॉन्ग मोट शायद ही किसी कंपनी का होगा। अगर आप इन कंपनीज के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो या कोई और सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हम आने वाले वीडियोस में उसे कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए।
वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।